एट्थ पार्ट देखिए, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब एंगल में भी हमें दो टर्म दे रखी हैं, तो यहाँ हम कैसे करेंगे। आप समझो कि दोनों को आप एक अलग अलग वैल्यू मान लोगे। जैसे आपने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मान लिया a, तो जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होती है, आप लिखोगे वेयर जो a है वो आपका होगा -π/2 से π/2, क्योंकि ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसको इधर ले आए तो यहाँ पे आ गया साइन a इज इक्वल टू 3/5। साइन a पॉजिटिव आ रहा है, -π/2 से π/2 यानी यहाँ पर। अब साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो होता नहीं, 0 से π/2, यानी आप लिख सकते हो कि वेयर दिस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, इतना आप लिख पाए यहाँ पर। ओके, दिस थीटा नहीं है यहाँ पर, दिस इज a, तो जो a एंगल है वो 0 से π/2 होगा। एंड नाउ दूसरे वाली वैल्यू को, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 5/13, इसको मैं मान लेता हूँ आपका b। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो भी आपकी सेम होगी, b बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। आप देखो कि जो साइन को इधर ले आओगे तो साइन b इज इक्वल टू 5/13, साइन पॉजिटिव आ रहा है और जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो आप लिखोगे कि जो b है वो आपका कहाँ से कहाँ है, वो 0 से π/2 है। इतना क्लियर हो गया। इसको हमने माना a, इसको हमने माना b। आप इसे लिखते हैं cos a प्लस b, और ये आपका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यानी अगर आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है जो बन जाएगी ये, तो आपको चाहिए cos a cos b sin a sin b। sin a sin b तो हमारे पास है, हमें चाहिए cos a और cos b जो हम इसका यूज करके निकाल लेंगे। तो cos a किसके बराबर होगा, वो होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप बोलो सर रूट के अंदर से प्लस माइनस वैल्यू आएगी, डेफिनेटली, बट क्योंकि जो a एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो cos की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आ गया √1 माइनस 9/25, यानी 25 माइनस 9/25, दैट इज √16/25। सो जो cos a की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 4/5 आ गई। यहाँ से cos b निकालते हैं और वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी क्योंकि b भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ गया √1 माइनस 25/169, तो एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25, और ये होगा 144/169, दैट इज 12/13। सो cos b की जो वैल्यू है वो आ गई 12/13। अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे आप रखोगे cos a दैट इज 4/5, cos b दैट इज 12/13, sin a दैट इज 3/5 एंड sin b दैट इज 5/13। आप चेक करो तो एलसीएम तो दोनों में सेम है, दैट इज 13 × 5। यहाँ आ गया 48, यहाँ आ गया 15। सो 8 माइनस 5 इज 3, 33/65। तो आपका जो इस टर्म को सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो 33/65 हमारे पास आ रही है।